अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हिंदुस्तान की सूबी मीडिया में इस वक्त अगर कुछ चर्चों में है तो वो है दिल्ली निजामुद्दीन तबलीग मरकज। आखिर इस मरकज ने गोदी मीडिया का क्या बिगाड़ा? क्या गोदी मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, तो जाकर सिर्फ दिल्ली के तबलीगी मरकज को निशाना बना रहे हैं? आखिर क्या गुनाह किया इन लोगों ने? क्या इनका गुनाह सिर्फ इतना ही है क्योंकि ये मुस्लिम है, ये मुस्लिमी मरकज था? क्या इसी को लेकर गोदी मीडिया तमाशा बना रही है? हम जानते हैं कि 13 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो है लगभग 1500 आदमी इस मरकज में थे। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा रहते हैं। कम से कम 400-500 आदमी उस मरकज में हर दिन रहते हैं। तो ये तबलीगी जमात का जो मरकज है वो कोई सिर्फ हिंदुस्तान का मरकज नहीं बल्कि वो एक इंटरनेशनल मरकज है, जहां से दुनिया भर से लोग आते हैं और वहां पर स्टे लेते हैं। लेकिन हमारी गोदी मीडिया इस तरह से उसको हाईलाइट कर रही है जैसा कि समझो कि वहां पर कोई आतंकवादियों का संगठन जमा हो गया था। अब कोरोना वायरस को लेकर ये हुकूमत पे निशाना नहीं तान सकते थे क्योंकि हुकूमत इनकी अपनी है और ये अपनी हुकूमत के है। बहरहाल मिली जुली है गोदी मीडिया और हुकूमत, इसी वजह से वो किसी भी हुकूमत को बदनाम नहीं करना चाहते थे, इसलिए सीधा टारगेट कर दिए हैं दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीग मरकज को। अब 1500 लोग वहां पे जमा थे तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जमा थे तो जमा थे। लेकिन आप इसके हटकर दूसरे मंदिरों की शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? 16 मार्च तक सिद्धि विनायक मंदिर चालू थी, महाकालेश्वर मंदिर भी चालू थी। 17 मार्च तक शिरडी की साईं बाबा मंदिर भी चालू थी। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ मंदिर को भी चालू देखा गया। तो ये मंदिरों को क्यों भूल रही है गोदी मीडिया? वहां पर भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु रहते हैं, पूजा पाठ के लिए जाते हैं। वो उनके धर्म की पालन कर रहे थे, ये अपने मजहब का पालन कर रहे थे। सबको छोड़कर सिर्फ आकर दिल्ली में तबलीगी जमात की मरकज, तबलीग जमात का मरकज, तबलीग जमात का मरकज जैसा कुछ कामकाजी नहीं है। बहरहाल बड़ी गलत बात है क्योंकि आप हुकूमत को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप सारा ठिकाना ले जाकर जो है दिल्ली निजामुद्दीन तबलीगी मरकज पर फोड़ रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जितनी भी चालाकी कर लो, आप जितनी भी मक्कारी कर लो, लेकिन जो हकीकत है वो दुनिया के सामने आकर रहेगी। गोदी मीडिया अब ये क्यों नहीं बता रही है कि हिंदुस्तान में अब तक 1466 ऐसे कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस पाए गए, जिसमें से अब तक 38 मौतें हो चुकी है। वहीं पर तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस को बढ़ते हुए देखा गया। सूत्रों के मुताबिक अब तक हमारे तेलंगाना स्टेट में 52 ऐसे पॉजिटिव केसेस पाए गए, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है, जिसमें से अब तक शायद 14 लोगों का इलाज भी हो चुका है। लगभग अब तक तेलंगाना में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बहरहाल ये वायरस है, शायद हमारे देश में कुछ कमी हो गई थी होगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी आखिरकार इतनी देरी क्यों करे लॉकडाउन करने के लिए? क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को गिराकर इनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट को फॉर्म करना था? इसी वजह से क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वेट कर रहे थे तब तक इनकी मध्य प्रदेश में हुकूमत ना बन जाए, फिर उसके बाद मैं लॉकडाउन करूंगा? शायद ऐसा प्लान कर लिया था होगा। जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए था। अब उसके अलावा इतनी फंडिंग आ रही है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, वो पैसा कहां जा रहा है? अब तक आपने कितने बेड्स को तैयार किया है? अब तक आपने कितने ऐसे ऑक्सीजन मशीन लगाए? अब तक आपने कितने बेड्स का हॉस्पिटल तैयार किया? ये तो कुछ नहीं कहते हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ कहते हैं कि आ जाओ 5 बजे, आ जाओ सब मिलकर थालियां मारो। थालियां मारने से क्या होगा? थाली बजाने से क्या होगा? आपकी अपनी खुद की तैयारी क्या है? हुकूमत की जानिब से आपने क्या तैयारी की? हुकूमत की जानिब से आपने कितने बेड का हॉस्पिटल तैयार किया? ये सभी का जवाब आपको देना है। इन सबको भूलकर सिर्फ पीछे पड़ गए तबलीगी जमात का मरकज, तबलीग जमात का मरकज, तबलीग जमात का मरकज। बहरहाल तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।